आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं, तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका जुड़ने के बस कुछ महीने पहले ओहायो के एक जवान मरीन वॉल्टर असोपॉफ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन में बोर्ड किए। वो और दूसरे मरीन रूटीन पैराशूट जंपिंग एक्सरसाइज के लिए निकल पड़े थे और उनके पायलट हैरी जॉनसन उन्हें ले गए एक सुंदर नीले सैंटियागो आसमान में। 9 लोग प्लेन से कूद चुके थे और फिर विपत्ति आई। ऑसोपॉफ जंप डोर के पास खड़े थे, तब उनकी रिपकॉर्ड किसी बात में फंस गई और निकल गई। उनका पैराशूट खुल गया और वह हवाई जहाज से रॉकेट के जैसे निकल पड़े और हवाई जहाज की साइड से टकराए। इसके कारण उनकी 2 पसली टूट गई, 3 वर्टिब्रे फ्रैक्चर हुए। जैसे ऑसोपॉफ जमीन की ओर आगे बढ़ने लगे तो अचानक रुक गए और फिर वापस ऊपर जाने लगे। उनका पैराशूट हवाई जहाज के व्हील में फंस चुका था और इस असहाय मरीन ने पाया कि वो हवाई जहाज के पिछले भाग के 15 फीट नीचे हैं और वो तो केवल रस्सी के सहारे लटके हुए थे। बात तो और बिगड़ गई। पैराशूट की चेस्ट स्ट्रैप और एक लेग हार्नेस टूट गई थी, तो ऑसोपॉफ आसमान में उल्टे लटके हुए थे। बस एक स्ट्रैप से लटके हुए थे और वो भी उनकी कोनी में बंधी थी। उनके वजन ने हवाई जहाज पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला और जॉनसन नोज डाइविंग से उन्हें रोकना चाहते थे, और फिर जॉनसन इसे नहीं देख पाए और प्लेन के दूसरे लोग भी अपने दोस्त तक नहीं पहुंच पाए। ये मरीन जख्मी हुआ और भयभीत हो गया। तेज हवा के कारण उसे अपनी आंखों को बंद रखना पड़ा। उसके हेलमेट से खून टपकने लगा। वो फंस चुके थे और निश्चित मृत्यु का सामना कर रहे थे। मैं इस कहानी का अंत आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप जानिए कि वॉल्टर एसोपॉफ ने कितना असहाय महसूस किया होगा। शायद आप हवाई जहाज में ऐसे लटके नहीं होंगे, लेकिन आप तो हम सबके जैसे महसूस किए होंगे कि जीवन पूरी तरह से उल्टा हो गया है। शायद ऐसा लगा होगा कि आपकी रस्सी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल टूटने पर आ गए होंगे या ऐसी जगह पर आए होंगे जहां से बच नहीं सकते थे। इस मरीन मित्र ने जिसका अनुभव किया, ये तो कोई साधारण सी बात नहीं है। कोई भी बदलाव लाने के लिए असमर्थ महसूस करना असली है और यह आपको उस जगह पर जमा देता है। लेखक इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, खिलाड़ी इसे स्लम्प कहते हैं, इकोनॉमिस्ट इसे एक जगह रुक जाना कहते हैं, पास्टर कहते ये थकाने वाला है, तैराक इसे कहते हैं ट्रेडिंग वाटर, सड़क पर जाने वाले कहते हैं स्पिनिंग देयर व्हील्स और रिटेलर कहते हैं स्लगिशनेस, वैज्ञानिक इसे कहते हैं इनर्शिया, रिटायरमेंट वाले कहते हैं हर दिन तो शनिवार का सिंड्रोम है, जहाजी कहते हैं डेल्ड्रम्स। जीवन में कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है आप में क्षमता नहीं, आप एक जगह फंस चुके हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाइबल के कुछ महान चरित्र तो कुछ समय के लिए बस एक ही जगह पर अटके रहे। मूसा रेगिस्तान के उस पार कई साल तक अटके रहा। उसके लिए परमेश्वर के भविष्य को नहीं जानता था। नओमी अपने पति और बेटों की मृत्यु के बाद मोआब में फंसी थी। पतरस तो ईस्टर के पहले के शुक्रवार के दिन बड़ी निराशा में फंस गया था। प्रेरित यूहन्ना को पतमोस के टापू पर बंदी बनाया गया था। वो अकेला था, उसने सोचा वो अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर पाएगा। अगर आप परिस्थिति या अपने आलस्य के कारण एक जगह पर फंस जाते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप उस जगह पर फंसे रहें। हम सबके जीवन में कुछ समय की ऐसी जगह होती है जहां
हम सही होते हैं, वापस पाते हैं, अपनी बातों को वापस लेते हैं और फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि देखिए, आप इसलिए बनाए गए हैं कि फलवंत और बढ़ने वाले जीवन को पाए यीशु के अनुसार। यूहन्ना 10:10 इस तरह से कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, और फिर आगे कहता है कि वे और बहुतायत से पाए। आप एक ही समय में एक जगह रुककर बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते हैं। आप परमेश्वर की सेवा में इस तरह एक ही जगह पर रुककर नहीं रह सकते हैं। आप एक ही जगह रुककर खुद को परमेश्वर के काम के लिए पूरी तरह नहीं दे सकते हैं। तो आप किस तरह से रुकावट को दूर करके पानी में आगे बढ़ सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। सबसे पहले, सबसे उत्तम पर गौर करें। इस सच्चाई से शुरू करें कि सब कुछ बिल्कुल एक समान महत्वपूर्ण नहीं है। आज हर एक व्यस्त को इसी की परेशानी है। छोटी छोटी पहाड़ियों से हमारा ध्यान भटक जाता है कि हम पहाड़ पर चढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हर एक काम व्यवहारिक नहीं होता है। हर एक परिस्थिति अनंत काल की नहीं होती है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु ने कहा, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। और अक्सर हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम प्राथमिकता को महत्व नहीं देते हैं। हम इस बात की ओर गौर नहीं करते हैं कि कुछ चीज़ें दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जीवन में प्राथमिकता रखे बिना आप दुनिया की परवाह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपाहिज हो जाते हैं बोझ, व्यापार और व्यस्त होने में ही। सब कुछ करने की कोशिश में आप अंत में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मूल्यांकन करने के द्वारा अपाहिज हो जाने से आपकी नैतिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती बर्बाद हो सकती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे उत्तम क्या है। देखिए, सब एक ही जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अगर आपको ध्यान भटकाने वाली बातों को कम करना है तो आपको प्राथमिकता देना ज़रूरी होगा। दूसरी बात, सबसे उत्तम क्या है उसे स्पष्ट करें। एक बार जब आप प्राथमिकता के महत्व को समझ लेते हैं, कभी न रुकने का अगला कदम ये है कि हम सच में ठान लें कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऐसा करने के लिए सबसे उत्तम क्या है ये जानना होगा। शुरू में पूछिए, परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपके जीवन में आपको किस बात पर गौर करना चाहिए और आप क्या विश्वास कर सकते हैं। प्रगति करने के लिए अपनी क्रियाओं का मूल्यांकन करें। कम महत्वपूर्ण चीज़ों को दूर करें और ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को महत्व दें। मैं आपको सूची दे सकता हूं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मरकुस अध्याय 12 में यीशु ने हमें 3 सिद्धांत दिए हैं जो सभी के जीवन में केंद्र होना चाहिए। आइए इसे पढ़ते हैं। सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्रेम रखना। ये पहली आज्ञा है और दूसरी इसी के जैसी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह ने पूरे पुराने नियम का सार यहाँ पर बस एक ही सबसे बड़ी प्राथमिकता में ला लिया, और वो प्राथमिकता है प्रेम। और उसने इस प्राथमिकता के लिए 3 काम बताए हैं। इसे समझे बिना आगे बढ़ना तो पूरी तरह असंभव है। जैसे परमेश्वर ने प्रेम की परिभाषा दी, वैसे प्रेम करना जीवन की प्राथमिकता है। पहले परमेश्वर से प्रेम करने की प्राथमिकता व्यवस्था विवरण 6 इस तरह से कहता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यीशु ने मरकुस 12 में इसके बारे में बताया। सबसे बढ़कर हम ये करने के लिए बनाए गए हैं, हम इसी के लिए बने हैं कि जिज्ञासा के साथ परमेश्वर को और उसके सारे स्वभाव गुणों को स्वीकार कर लेना है, उसके सारे सद्गुणों को और उसके सारे अनुग्रह को, प्रज्वलित समर्पण और जीवन की जिज्ञासा के साथ उसकी सारी बातों को स्वीकार करना है। ये प्रभाव डालता है हमारे सारे कामों पर, हमारे सारे शब्दों पर, हमारी सारी सोच पर। तो नंबर 1 है अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखने की प्राथमिकता। यहाँ जाए बिना कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए यही तो मुख्य लक्ष्य है। लेकिन यीशु से जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो उसने अपेक्षा से भी बढ़कर दिया।
यीशु ने कहा, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रेम की इसी प्राथमिकता में यहाँ पर उपयोग की दूसरी बात है। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसे 7 अरब से भी ज्यादा पड़ोसी हैं। हम नहीं जान सकते, न व्यक्तिगत रूप में उनकी परवाह कर सकते, लेकिन प्रभु जानते हैं कि कैसे उन तक हमें पहुंचाए जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। देखिए, दूसरों से प्रेम करना यानी मसीह की करुणा बांटते जाना है हमारे आसपास के लोगों के साथ। बाइबल कहती है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। जो दूसरों से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता और इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और पौलुस ने लिखा, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से प्रेम रखना आप महसूस नहीं करते हैं। पड़ोसी से प्रेम करना ऐसा है जो आप करते हैं। जैसे याकूब 2:8 कहता है, अगर आप वचन के अनुसार इस मुख्य व्यवस्था को पूरी कर देते हैं, आपको अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कहता है सही किया है। प्राथमिकता को सही बनाए रखना प्रतिदिन की चुनौती है। पहला कदम है कि सूची में सबसे ऊपर क्या है उसे जानें। जब वो स्थापित हो जाए तो बाकी सब कुछ अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। पहले जो आता है वो सबसे स्पष्ट है, परमेश्वर से प्रेम रखें। और फिर है दूसरों से प्रेम रखना। और फिर अंत में शायद ये आपको चकित कर दें कि खुद से प्रेम रखें। देखिए, यीशु ने ये आज्ञा कैसे दी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि शैतान स्वार्थी प्रेम लेकर आना चाहता है, ताकि स्वार्थ आए, अहंकार आए, या खुद का आत्मसम्मान आए, यानी अहंकार और घमंड लेकर आए, और वो सारी बातें जो कि पाप में बातों को लेकर आती हैं। मैं उसकी सलाह नहीं दे रहा हूँ। दूसरी ओर परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप खुद की देखभाल करें। आपकी देह पवित्र आत्मा का भवन है। आपका व्यक्तित्व वो माध्यम है जिससे परमेश्वर दूसरों को छूते हैं। अगर आप गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप दूसरों को अपने साथ नीचे गिराएंगे। लेकिन जब आप प्राथमिकता रखेंगे और प्रेम सही जगह पर होगा और इन 3 उपयोगी बातों को समझ लें, तो निश्चय ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको खुद की देखभाल करनी होगी। मुझे याद है, एक जवान प्रचारक के रूप में मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास गया था। वहां दीवार पर एक नोट लगा था, उसमें लिखा था, जब इस देह को ऐसे ही खत्म कर दोगे तो फिर कहां पर रहोगे। हमारे पास एक ही देह है, ऐसे दूसरी देह नहीं मिलेगी कि बदल दें। तो परमेश्वर ने हमें जो दिया उसकी देखभाल करना चाहिए। तो सबसे उत्तम पर गौर करें और उसे स्पष्ट कर दें, और फिर सबसे उत्तम का चुनाव करना है। जब आप स्पष्ट समझ लेते हैं कि आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है, तो अगला काम यही है कि आपको उन प्राथमिकताओं का चुनाव करना चाहिए। आपको जानबूझकर योजना बनानी है और निर्णय लेना है, और जो सबसे उत्तम है उसे ऊपर लाएं और जो केवल अच्छा है उसे दूर कर दें। प्राथमिकता स्थापित करने के बाद तो हिम्मत करके कुछ चीज़ों को ना कहिए और कुछ चीज़ों को हाँ कहिए। तो 2 क्षेत्र देखते हैं जहाँ पर हमें साहस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम सबको साहस चाहिए कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। इनकार करने की सचेतता में जिएं। आगे बढ़ने के लिए आपको वास्तविकता वाला होना है। उन्नति तब आती है जब प्रभु की दी सीमाओं को आप स्वीकार करते हैं। ये बात आपको चकित कर देगी। प्रभु यीशु मसीह की भी सीमाएं थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में कोई सीमाएं नहीं थी। वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान और सबसे प्रेम करने वाले हैं। पूरा संसार भी उसमें समा जाए तो कम होगा। उसकी सामर्थ, शक्ति, अनुग्रह और पवित्रता असीमित, बिना सीमाओं के और अमाप हैं। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र मानव रूप में बेतलहम में जन्मा, तो वो पशुशाला में वहां पर जन्मे थे। वो पहाड़ के किनारे एक छोटे गांव में पले बढ़े थे। उनके जीवन के पहले 30 साल में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया था और वो अपने माता पिता की अधीनता में जिए। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो स्वर्गदूत जैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने के लिए उड़ते नहीं फिरे। उसके पास न तो घोड़ा था न गधा था, बस एक ही मौके पर गधा मिला था। मत्ती 8:20 में उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। यीशु जब पूरे समय इस पृथ्वी पर थे तो उनकी सेवकाई का जो क्षेत्र था वो सीमित था। वो तो भूमध्य सागर के बहुत ही करीब की छोटी भूमि थी।
वो अपने दिनों के बड़े शहरों में कभी नहीं गए, जैसे कि रोम, मुलान, अलेक्जेंड्रिया, कार्टेज। उसकी सीमित पढ़ाई लिखाई थी, सीमित कमाई थी और काम के लिए भी सीमित समय था, केवल 3.5 साल। और उसका देश भी आज़ाद नहीं था, वो तो रोमी शासन में जी रहे थे। परमेश्वर का असीमित पुत्र आर्थिक और भौगोलिक रूप में, राजनैतिक और यहाँ तक कि शारीरिक रूप में भी सीमाओं में था। और फिर उसकी सीमाएं तो और भी ज़्यादा कसती चली गई। उस क्रूस पर उसके हाथों और पैरों के कीलों के कारण वो इतने सीमित हो गए, वो अपने आँखों का खून भी नहीं पोंछ पाए और ना ही अपने चेहरे से मक्खियों को उड़ा पाए। लेकिन फिर भी उसकी सीमाओं ने काम किया ताकि पूरा संसार उसका लाभ पाए। जरा कल्पना कीजिए, सीमित होना, आप जहां पर है वहीं पर रहने के लिए कभी कोई बहाना न हो। आपकी प्राथमिकता आधारित है कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, आपके जीवन का स्तर, आपकी कमी घटियां। अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, जान ले कि आप सब नहीं कर सकते हैं। हम सब की सीमाएं हैं और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इसके पहले कि हम देखें कि ये सिद्धांत हमारे जीवन में काम करता है, हमें मानना होगा कि हम सुपरमैन नहीं हैं। हमारे पास वो सब नहीं जो दूसरों के पास है। परमेश्वर ने हमें निश्चय ही कुछ वरदान और योग्यताएं दी हैं और किसी न किसी तरह से वो चीज़ें हमें सीमित करती हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का साहस। दूसरी बात, ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करने का साहस चाहिए कि बुरी बातों का आप नहीं कहें और अच्छी बातों को भी नहीं कहें। आप केवल सबसे उत्तम के लिए हाँ कहें, बुरे और अच्छे के लिए नहीं, पर सबसे उत्तम के लिए हाँ। वॉरेन बफेट सीख गए थे कि वो सभी बातों पर एक साथ गौर नहीं कर सकते हैं। इस अद्भुत व्यक्ति ने सलाह दी कि एक सूची बनाएं 25 चीज़ों की जिसे आप अगले कुछ साल में हासिल करना चाहते हैं, और इस सूची में ऐसे 5 को चुनें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब 2 सूची हैं। बफेट सलाह देते हैं जो बड़ी है उसे आप टालते जाएं और उन चीज़ों को जो बड़ी बातों को होने से रोकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नहीं शब्द की सुंदरता को समझना चाहिए। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, नहीं ये पूरा वाक्य है। नहीं कहने के लिए बड़ा साहस लगता है, लेकिन यह हमें आज़ाद करता है। उनकी किताब में जब अक्सर आप हाँ कहना चाहते हैं तो नहीं कैसे कहें, अरिट्सा मंड्रीसा पाठकों को सलाह देती हैं कि यह ठीक है कि छोटी बातों को नहीं कहें ताकि बड़ी बातों के लिए जगह हो। बहुत से लोग हाँ कहेंगे क्योंकि हमें सिखाया गया कि उपलब्ध रहें, या इसलिए कि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते या अधिकारियों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। हम दोषी महसूस करते हैं और संबंधों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके परिणाम में हम ज़्यादा समर्पण कर देते हैं और बड़ी बातों को अनदेखा करते हैं। वो नहीं कहने के बहुत से मार्ग बताती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इसे मैं संदेश में जोड़ूं, क्योंकि ऐसा कहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ नहीं कहने के लिए उनके प्रेमपूर्ण विचार हैं। वह ऐसा कहने की सलाह देती हैं, माफ़ कीजिए क्योंकि मैं अभी इस समय ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी व्यक्तिगत पॉलिसी है। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कर सकती हूँ। अगर कोई बदलाव आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसा लगता है कि मुझे इस समय से छोड़ना होगा। मेरे स्केड्यूल में अभी नहीं आ पाएगा। यह अच्छा कारण है, लेकिन अभी मैं दूसरे भी कारणों के लिए मदद कर रही हूँ। नहीं, धन्यवाद। ऐसा करना मुश्किल है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमें साहस से ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करना है अगर हमें आगे उन्नति करनी है तो। यीशु ने भी नहीं कहा बहुत से लोगों को ताकि वो अपने पिता को हाँ कह सके। मत्ती 16 में फरीसी और सदूकी यीशु के पास में आए और उससे चिन्ह मांगने लगे। उसने कहा नहीं, उन्हें एक संदेश दिया और उन्हें छोड़कर वो चले गए। मरकुस 1:38 में पतरस ने यीशु से कहा, कफरनहूम में वापस चलें, जहां सब उसे सुनना चाहते। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, अगले नगर में चलते हैं ताकि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। इसे लिख लीजिए, हम सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमेशा अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम उसके डिज़ाइन को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं अगर हम चाहे तो सबसे उत्तम पर गौर करें। जो सबसे उत्तम है उसे स्पष्ट करें, सबसे उत्तम का चुनाव करें और उसके लिए समर्पण करें। चलिए इस संदेश का सारांश मैं आपको बताऊं। जब आप रुक जाते हैं तो कुछ ढूंढिए जो आपको आगे लेकर जाएं।
जब आप आगे बढ़ते हैं तो स्पष्टता रखिए कि किस दिशा में बढ़ना है। यीशु ने हमें बताया कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, दूसरों से और खुद से प्रेम रखना है। इस स्पष्टता के साथ आप में साहस चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को नहीं कहें ताकि सबसे उत्तम चीज़ों को हाँ कह सकें, और अंत में आपको जो सबसे उत्तम है उसमें बने रहने के लिए काम करना है। नीति वचन 23:17 ये कहता है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहे। ये कहता है, पौलुस कहता है कि हमें ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मैंने संदेश में जो सलाह दी, जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को प्रभु के आशीष के मार्ग में रखेंगे। चाहे सब कुछ निराशाजनक दिखाई दे, फिर भी आगे बढ़ते जाइए। मार्ग बनाने के लिए प्रभु पर भरोसा रखें, सबसे उत्तम के लिए समर्पित रहें, और परमेश्वर वहां से आपको ले जाएंगे, ऐसे जगह पहुंचाएंगे जो सपने में भी नहीं देखी हो। विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं पास्टर की सेवकाई में लगभग 50 साल पहले आया। फोर्ट वेन इंडियाना में मैंने चर्च शुरू किया, और हाल ही में मैं उनकी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए वहाँ पर गया था। जब मैं उस चर्च में गया, उस पर मैंने पूरा फोकस किया। मैं तो बिल्कुल नौजवान था, हाल ही में मेरी शादी हुई थी, तब हमारी संतान नहीं थी। मैं आत्मिक सफलता तो नहीं चाहता था, लेकिन भयानक रूप में असफल होना नहीं चाहता था। तो मैं वहाँ बहुत काम करने लग गया। मेरे सारे दोस्तों ने जाना मैं फोर्ट वेन गया हूँ, और उन्हें पता था मैं चर्च शुरू कर रहा हूँ, और वो सब पढ़ना चाहते थे कि मैंने कैसे चर्च शुरू किया, और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। मैं साबित करना चाहता था कि मैं शून्य से चर्च शुरू कर सकता हूँ। तो हर खाली समय में लोगों का दरवाज़ा खटखटाता था। हर शनिवार और रविवार दोपहर के समय या रात को भी मैं परमेश्वर के काम के लिए जाता था। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। जो मुझे जानते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने आपको जो बताया वो बात बिल्कुल सच है। और फिर मेरी पत्नी डॉन और मैं, हमारे 2 बच्चे हुए, एक को गोद लिया, और फिर उसके कुछ ही समय के बाद हमें दूसरी संतान भी हुई। और उस समय मेरी बेटी जैन तो बहुत ही छोटी थी और डेविड 13 महीने का था। जब डाना घर में बच्चों के साथ होती, मैं अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होता, लोगों को यीशु के बारे में बताता, चर्च बनाता। हर दिन डिनर पर जब मैं आता तो डाना मुझसे कहती, क्या रात को आप फिर से चले जाएंगे? मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी कि परिवार और सेवकाई के बीच में सही संतुलन रखूं। मैं फिर बाहर जाता, लोगों को प्रचार करता, और जब घर लौटता तो मेरी पत्नी बहुत उदास दिखती थी। मैंने सोचा मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं, पर अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। मैं असफल होना नहीं चाहता था। एक दिन डाना ने मुझे किचन में बैठाया दिल से बात करने के लिए, और उसने मुझसे यही कहा, हनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे फिर कभी नहीं पूछूंगी कि आज रात को क्या आप घर लौटेंगे। मैं इसके बारे में सोचकर प्रार्थना कर रही थी, और मैंने जाना कि आप इस परिवार के याजक हैं। एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहकर लेखा देंगे कि हमारी अगुवाई कैसे की। अगर आपको लगता है कि हमेशा बाहर रहने के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे, तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरे जीवन में वो बदलाव का समय था। मैं जानता हूं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में कोई भी मतभेद नहीं है। उसने मनुष्य को पिता और पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया, खासकर इस तरह से कि ये दोनों चीज़ें हमेशा आपस में लड़ते चले जाएं। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु की प्राथमिकता मेरे जीवन में आए, और बहुत ही जल्दी वो बिल्कुल स्पष्ट होने लगे। और मैंने उसे अगले 4 वाक्यों में बांट दिया, जो कि ये हैं। पहले, कि मैं परमेश्वर के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। दूसरी बात, मैं अपनी पत्नी के प्रति जिम्मेदारी के साथ भागीदार हूँ। तीसरी बात, मैं अपने बच्चों के लिए एक जिम्मेदार माता पिता हूँ। और चौथी बात, मैं एक पास्टर हूँ और मेरी कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है। मैं हमेशा इन 4 प्राथमिकताओं के अनुसार जिया, लेकिन जब भी मैं इससे हटते हुए दिखाई दिया, मैंने महसूस किया कि ये सिद्धांत मुझे वापस पटरी पर ला रहे हैं। प्राथमिकता यही तो करती है। जब आप इसका चुनाव करते अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, ये हमेशा वहां पर होगी, और जब आप इससे दूर जाएंगे तो एक चुंबक के जैसे आपको वापस खींचेगी। मैंने अपनी जिंदगी में इसका अनुभव किया है, और यह हमें वापस लाता है अपने विषय में। आप इस मरीन के बारे में जानने के लिए इतने समय तक रुके रहें। मैंने कहा था वो हवा में लटक रहा था। आप जानते हैं, ये मरीन्स हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं और आसानी से हिम्मत नहीं हारते हैं। वॉल्टर असफॉफ कोनी के सहारे लटके हुए थे। हवाई जहाज में अपने पैराशूट के रस्सी से अटक गए थे, और वो रस्सी प्लेन के चक्कों में फंस गई थी।
पायलट हैरल्ड जॉनसन का फ्यूल खत्म हो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे तो वॉल्टर रदरफोर्ड को मार देंगे। तो वो ज़मीन से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर आए और एयरबेस के चक्कर काटने लगे। बहुत से लोगों ने जब हवाई जहाज़ को देखा उन्हें लगा कि कोई चीज़ वहाँ पर लटकी हुई है, लेकिन एक पायलट लेफ्टिनेंट बिल लावरी ने देखा और इस परिस्थिति को समझ लिया। पास ही के मरीन जॉन मैकेंस लावरी ने चिल्लाकर कहा कि वहाँ पर एक मनुष्य लटका है। वो SOC-1 में बैठे जो 2 सीट का ओपन कॉकपिट प्लेन था और उसका फ्यूल देखे बिना ही वो टेक ऑफ कर बैठे। अचानक जमीन पर जितने भी लोग थे उन्होंने इमरजेंसी को जान लिया। सबकी आंखें वहीं पर लगी थी। उस समय रेडियो तो नहीं थे, लेकिन लावरी ने हाथ से सिग्नल करके बताया कि पैसिफिक की ओर आगे बढ़ें और दोनों हवाई जहाज 3000 फीट की ऊंचाई पर गए। ये SOC-1 वो उस बड़े प्लेन के नीचे आ गया और मैकेंस अपने कॉकपिट सीट पर खड़े हो गए और रदरफोर्ड की ओर आगे बढ़े। उनकी कमर को पकड़कर उन्होंने उसे खींच लिया, लेकिन ऑसोपॉट अभी भी रस्सी से जुड़े थे। अब दोनों जहाज और ये सभी मरीन बड़े खतरे में थे। किसी तरह से मैं मानता हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह था। लावरी अपने हवाई जहाज को BC-2 के करीब लेकर आए और उसे टकरा दिया, लेकिन इस क्रिया में प्रोपेलर जो है वो तो ऐसे घूमते चला गया और ऑसोपॉस का पैराशूट उस तरह खुल गया। रस्सी के सहारे हवाई जहाज से आधे घंटे तक लटके रहने के बाद ऑसोपॉट आज़ाद हुए, लेकिन सुरक्षित नहीं थे। अब वो पैराशूट की रस्सी SOC के रडर में जाकर फंस गई और लावरी अपने हवाई जहाज पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जैसे तैसे उन्होंने लैंडिंग की और भीड़ बड़े जोश से चिल्लाने लगी। वो उस घटना को देख रहे थे जिसे बाद में नेवल इतिहास में सबसे साहस का रेस्क्यू माना गया है। ये असहाय मरीन 6 महीने उन्होंने अस्पताल में बिताए और ठीक होने के बाद वो फिर से हवाई जहाज से कूदने के काम में गए। उनके लिए अच्छा था। आप काफ़ी समय से लटके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की प्राथमिकता के लाइफलाइन को पकड़ लीजिए और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा में आगे बढ़िए। हमेशा उसके कामों में और उसकी आशीषों में आगे बढ़ते जाएं। देखिए परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, उसे अपने लिए नंबर 1 बात बनाएं और फिर उस एक चीज के आसपास अपने जीवन को रखिए और परमेश्वर आपको आगे ले जाएंगे अपने अनुग्रह में इस तरह से कि आप भी चकित होंगे और सब लोग चकित होंगे। परमेश्वर ऐसा करे कि हम सब के साथ में हो। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।